संपूर्ण रोगों के लिए, जैसे रोग के 7 कारण हो गए, कारण, बीच में बीमारी, उसके समाधान, 7 कारण, सारी बीमारी, 7 समाधान। तो अब मैं बात कर रहा हूं 7 समाधान यानी 7 लक्ष्य। तो उसमें से जो पहला लक्ष्य है वह है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। सबसे पहला काम है, यानी रोग हो तो होने से, हमारा तो आयुर्वेद तो उससे पहले की बात करता है, यहाँ प्राथमिक रोकथाम की बात पहले की जाती है, पर आयुर्वेद हमारा कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी प्राथमिक रोकथाम की नौबत भी ना आए, रोग होने से पहले ही रोग का शमन हो जाए। ये दुनिया में कोई दूसरी पैथी नहीं कहती है। देखो, बीमार होकर के औषधि का सेवन करना मेरे भाई, यह एक मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर हम जीवन कैसे चला पाएंगे। पर यदि हम बीमार न हो, इसके लिए उपाय करें, तो ये हमारी विशेषता होगी। तो ये विधा कि कोई व्यक्ति रोगी ही ना हो, ये कोई पैथी बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ योग और आयुर्वेद यानी हमारी ऋषियों की विधा ही इसकी बात करती है। तो विविध तरह के जो भोजन है, विविध तरह की दिनचर्या है, विविध तरह की सावधानी है, विविध तरह की क्रियाएं हैं, इनका जितना गहनता के साथ में, जितनी गहराई के साथ में, जितनी वैज्ञानिकता के साथ में हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वह अन्यत्र नहीं है। तो मेरी बात को आप सुने। तो इसीलिए एलोपैथिक शुरू होता है प्राइमरी प्रिवेंशन से, हम शुरू होता है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम से। तो फर्क यही है। तो पहले प्राइमरी जो प्रिवेंशन है, फिर उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी द्वितीयक रोकथाम, प्राथमिक के साथ में। फिर प्राथमिक लेवल पर हम नहीं कर पाए तो हम दूसरे लेवल पर करें। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर 2 चीज आती हैं, एक तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, फिर तीसरा आता है हम कंट्रोल करें, यानी कि उसके बाद सेकेंडरी में भी नहीं हुआ, वैसे ही ठीक नहीं हुआ, तो अब कंट्रोल करने के उपाय करें। जैसे अभी प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, एक तरफ से लॉकडाउन कर दिया। सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया कि आप बिल्कुल ही और सावधानी बरतिए, नहीं हुआ तो फिर अब किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जाए कि और रोकने का उपाय किया जाए। फिर नहीं हुआ तो चौथा होता है जिसको बोलते हैं उपचार यानी क्योर। तो ये चार लक्षण से ये चार कारण हुए। 5वां हुआ एक्यूट मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट के बाद में जो रिहेबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं पुनः स्थापन। तो रिहेबिलिटेशन के बाद में फिर 7वां होता है, हम कहते हैं जिसको शमन चिकित्सा यानी पैलिएशन का। तो पैलिएशन यानी कि पूरी तरह से उसको रोग को शांत करने के हिसाब से जो उपाय हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि यदि हम चिकित्सा के इन 7 क्षेत्रों को जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो इन लोगों ने जो लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को यदि मैं बात करूं, आयुर्वेद जो हमारी परंपरागत चिकित्सा है, योग की बात है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यदि हम इसको बहुत ही तुलनात्मक और गहरे रूप में यदि हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे से, मॉडर्न से बहुत आगे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ में मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा, मॉडर्न सिर्फ एक चीज़ में आगे है, वो है एक्यूट मैनेजमेंट। वहाँ आज हम पिछड़े हुए हैं। आयुर्वेद में कहीं एकदम एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया, हाथ पैर टूट गए, क्षमा करिएगा, तो सबको एलोपैथिक चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। आयुर्वेद में एकदम सर्जरी की वो व्यवस्था नहीं है, एक्यूट मैनेजमेंट नहीं है। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक्यूट मैनेजमेंट में जितने भी जो शल्य क्रियाएं आदि का प्रयोग होता है वो कोई पैथी नहीं है, क्योंकि हमारे चरक आदि जो सुश्रुत आदि जो ऋषियों ने प्राचीन काल में जिस शल्य की बात की है, जो आज भी शल्य के जो जनक हैं, भीष्म पितामह हैं, वो ऋषि चरक को मानती पूरी दुनिया। विदेशों में भी, यूरोप आदि कंट्री में भी जहाँ भी सर्जरी की बात होती है तो पहले वो चरक को ही स्मरण, सुश्रुत को ही स्मरण करते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शल्य एक क्रिया है। शल्य तो हम भी करते हैं, हमारे आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है। हमारे यहाँ इस तरह के क्रॉनिक और छोटे केसेस आते हैं, विशेष करके जो फिस्टूला वगैरह के,
पायल्स वगैरह के, जो कई बार सर्जरी होने के बाद भी जिनका दोबारा वो रिलैप्स कर जाता है, वो भी हमारे पास आते हैं। परंतु बाकी मॉडर्न सिस्टम ने ये सर्जरी आदि को ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया, यानी उन्होंने ज़्यादा उसको अपने सिस्टम में ले लिया, इसीलिए आज हम उन सर्जरी के लिए भी मॉडर्न सिस्टम के साथ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बाकी चीज़ों के लिए जो हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, वो अत्यंत